हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इसका आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट के माध्यम से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग ट्रायंगल का क्षेत्रफल, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको आज हम लोग पहले इसका फॉर्मूला को एस्टैब्लिश करेंगे, फॉर्मूला इसका बनाएंगे, प्रूफ करेंगे। उसके बाद फिर हम उस पे मैथ बनाएंगे। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हैं। प्लेन ले लिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा हो गया वाई, ये हमारा हो गया वाई डैश एक्स, ये हमारा हो गया वाई डैश, ये हमारा एक्स डैश, ये मूल बिंदु हमारा ओ है। ध्यान दीजिएगा, हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, यहां से इसे मिला दिए, लंब डाले। हालांकि हम लोग यहाँ पे आगे समझा देंगे हम क्या हो गया। यहां से इसको भी हम लोग क्या किया, यहां से मिला दिए। ठीक है, सीधा नहीं आया, थोड़ा सा चलिए समझ लेंगे हम लोग। ये हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं L, इसको M और इसको N मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारा है इसका निर्देशांक x1 और y1, b का मान लेते हैं हम लोग x2, y2 और c का जो हो जाएगा x3, y3। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC का, इसका जो है हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है पूरे का, ABC इसका क्षेत्रफल। तो देख रहे हो यहाँ से फिगर में, लाइन थोड़ा ये क्लियर नहीं आ रहा था, मिला देते इसको सही से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल ABC। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट ABC दिया हुआ है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमको ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले देखना हमको कि ये जो हमारा पॉइंट है ABLM, ये चारों मिलके, देखिए ध्यान से, ये चारों मिलके ऐसा एक भुजा, दो भुजा, या ऐसे देखते हैं ए से, तो A B L और M, चार भुजा आया, मतलब समलंब चतुर्भुज बनाता है ये। इसी टाइप से इसमें भी देखेंगे, ये ट्रायंगल यहीं तक सिर्फ दिख रहा है, ये सिर्फ ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन पूरा लेंगे तो यहाँ से A M N C,
ये फिर यहाँ पे 4 भुजा, एक भुजा ये पूरा, 2 3 4 भुजा, ये भी क्या है हमारा चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज है। और देखिएगा एक हमारा और चतुर्भुज बन रहा है BCNL, ऐसे कर सकते हैं BLNC, इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये भी चतुर्भुज निकल रहा है। तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एरिया का, फिर इसका निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल, जितना एरिया दिख रहा है पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको ज्ञात करना है ऊपर वाला, तो ये इतना पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यही वाला पार्ट को घटा देंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज ABLM, समलंब चतुर्भुज ABLM का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज AMNC का क्षेत्रफल, दोनों को देखिए जोड़ दिए हैं, ABLM का क्षेत्रफल ये पूरा पार्ट और ये वाला AMNC ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या घटाते हैं हम लोग, इस पार्ट को घटाते हैं, BLNC का घटा देते हैं क्षेत्रफल। लिखते हैं यहां से समलंब चतुर्भुज BLNC का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो यहां से देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पॉइंट में आगे देते बनाकर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं, जैसे समलंब चतुर्भुज इस टाइप का होता है, जैसे ये समलंब चतुर्भुज है तो इसमें देखिए समानांतर भुजा, इसका समानांतर ये है, इसके समानांतर नहीं, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा गया है, सीधा है, तिरछा, तो ये दोनों क्या है, एक ही एकदम समानांतर, एक ही लाइन में है। तो इसमें होता है समानांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल और गुना इसके बीच का दूरी, दोनों जो भुजा हो गया, समानांतर भुजा जो हो गया, समानांतर भुजाओं का जो यहाँ पे दोनों जो है उसके बीच का दूरी, लिखते हैं यहाँ पे समांतर भुजाओं के बीच की, भुजाओं के बीच की दूरी। चलिए समझते हैं हम लोग। तो समलंब चतुर्भुज ABLM का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABLM, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसके लिए क्या है, ABLM के लिए क्या है कि हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और ये पार्ट दोनों क्या है, समानांतर भुजा, तो लिखते हैं इसको 1/2 गुना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा, समानांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि समानांतर भुजा BL और AM दोनों समानांतर है, तो लिखते हैं यहाँ पे BL प्लस AM, अब गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच दोनों, देखिए इस दोनों के बीच का दूरी ये नहीं है, ये तिरछा गया है, ये देखिए सीधा ये वाला x एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका दूरी हो जाएगा LM प्लस इसी टाइप से है समलंब चतुर्भुज AMC का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना क्या हो जाएगा AMNC, तो AMNC ऐसे है। तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट पूरा और ये वाला पार्ट पूरा, ये दोनों हो जाएगा क्या, समानांतर है, तो AM प्लस CN हो जाएगा, AM प्लस CN, और गुना में हमारा हो जाएगा
गुना में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी mn हो जाएगा, mn यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है। और माइनस में फिर करना हमको 1/2 गुना समलंब चतुर्भुज BLNC का क्षेत्रफल BLNC यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योगफल। समानांतर भुजा कौन होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों समानांतर है, तो यहाँ हो जाएगा BL और CN, लिखते हैं यहाँ से BL और प्लस CN, और गुना में क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच की दूरी, इसकी और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा, ln हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है आगे का जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ध्यान से समझेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना, देखिए सब में 1/2 है, ठीक है। तो बाद में इसको कॉमन भी करेंगे, पहले लिखते हैं ऐसे ही 1/2 गुना, इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में जैसे BL प्लस AM। तो BL क्या होगा, B से लेकर L तक ये वाला पार्ट, देखिए यहां से x अक्ष से ऊपर की दूरी तो y का पार्ट होता है, इस पर जो वैल्यू y का x अक्ष से ऊपर की दूरी क्या कहलाता है, y। तो y क्या है, y2 है, तो लिखते हैं यहाँ पे y2 प्लस AM का वैल्यू, तो AM क्या है, यहां से यहां तक का वैल्यू है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, BL प्लस AM, यहां से यहां तक का वैल्यू हमारा जो है ये x अक्ष से ऊपर तो y1 हो जाएगा, y1 हो गया गुना LM। तो LM का पार्ट क्या हमारा, LM यहां से यहां तक का, तो देखिए यहां से यहां तक का ये पूरा पार्ट में से यहां से यहां तक वाला घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना, इतना में से इतना को घटाएंगे तो ये वाला पार्ट तो निकल जाएगा। तो यहां से यहां तक हमारा x है, ये क्या है x2, तो x में से x2 को घटा देंगे तो पार्ट निकल जाएगा, अर्थात x माइनस क्या हो गया, x2 हो गया। फिर देखिए प्लस में क्या है आपका 1/2 गुना AM गुना CN, 1/2 गुना AM प्लस CN, AM प्लस CN है, तो फिर निकालते हैं AM का वैल्यू। तो AM का वैल्यू हमारा क्या है, ये वाला x एक्सिस से ऊपर मतलब y का वैल्यू, तो y1 हो गया प्लस CN का वैल्यू क्या है, तो CN का वैल्यू देखिए ये वाला x एक्सिस से ऊपर यानी y का वैल्यू तो y3 है, y3, और गुना mn का वैल्यू क्या हो जाएगा, mn, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी में से इसको घटा देंगे, तो यहां से यहां तक कितना है, x3 है, और यहां से यहां तक x3, और ये वाला पार्ट क्या है, यहां से यहां तक x है, सॉरी x1 है, तो x3 में से x1 को हम लोग घटा देंगे तो निकल जाएगा ये वाला बीच का पार्ट, ये वाला x3 माइनस x1। यहाँ पे एक x छूट रहा है, किसका था, BL का वैल्यू था ना, PL का वैल्यू, BL वाला वैल्यू, सॉरी BL नहीं था, LM था, LM का वैल्यू लिखे थे, LM का वैल्यू हमारा ये वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये था x1 नहीं लिखा है, x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए घटाओ में है माइनस 1/2 और गुना क्या हो जाएगा BL प्लस CN, तो BL CN क्या है, BL ये वाला पार्ट यहां से यहां तक क्या हमारा y2 है, y2 लिखते हैं, प्लस CN का वैल्यू क्या हमारा, CN का वैल्यू ये वाला हमारा y3 हो गया, और गुना में क्या है ln है, ln का वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक ln। तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक में इसको घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा ln, ये वाला पूरा, समझिएगा ध्यान से, यहां से इतना ये दूरी जो है इसमें से हम लोग इतना घटा देंगे, ये वाला पार्ट भी इतना, तो हमारा ln निकल जाएगा ना। तो यहां से यहां तक हमारा x3 है, यहां से यहां तक हमारा x2 है, तो x3 माइनस क्या हो गया, x3 माइनस x2 हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आगे जो है इसको मिटाते हैं हम टोटल, इधर भी मिटा देते हैं, इधर ही हम लोग काम करते हैं इस वाले पार्ट पे, क्योंकि सॉल्यूशन करना पड़ेगा लंबा थोड़ा सा। चलिए तो देखते हैं यहां से, इसके ऊपर लिखते हैं हम लोग 1/2 गुना y2 प्लस y1, देखिए यहां से 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 को हम कॉमन कर लेते हैं,
बाकी सबको गुना कर देते हैं, ठीक है, ये इससे गुना हो जाएगा। तो बाई 2 में x1 से गुना होगा तो लिखते हैं यहाँ पे बाई 2 इंटू x1, इसको इसके साथ गुना किए तो बाई 2 गुना x1 तो बाई 2 x1। अब देखिए बाई 2 को माइनस x2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाई 2 x2। क्लियर है, इसको देखिए दोनों से गुना कर लिए, बाई 2 गुना x1 तो बाई 2 x1, बाई 2 गुना माइनस x2 तो माइनस बाई 2 x2। क्लियर है, अब इसको दोनों से गुना करेंगे, इसको पहले इसके साथ तो बाई 1 x1 प्लस में है ना, ये प्लस में तो लिखते हैं यहां से बाई 1 x1, ठीक है। इसके बाद इसको गुना करते हैं इसके साथ तो प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा बाई 1 x2, बाई 1 x2। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब इसको गुना करते हैं, 1/2 तो बाहर निकल चुका है पहले ही, ये देखिए बीच में क्या है, प्लस है तो लिखते हैं यहाँ पे प्लस, ठीक है। 1/2 गुना 1/2 बाहर निकल गया, बाई 1 को इसके साथ गुना करते हैं तो बाई 1 गुना x3 तो क्या हो जाएगा बाई 1 x3। बाई 1 को माइनस x1 के साथ गुना करते हैं तो माइनस बाई 1 x1, ठीक है। अब बाई 3 को दोनों के साथ गुना करते हैं तो बाई 3 और x3 दोनों प्लस में, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया तो लिखते हैं यहां से प्लस बाई 3 x3। अब बाई 3 को जो है माइनस x1 के साथ गुना करेंगे तो जाएगा माइनस बाई 3 x1। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, अब ध्यान रखिएगा इस माइनस वाले पार्ट को, अब जो इधर प्लस में आएगा क्योंकि आगे माइनस लग गया, ठीक है, आगे जब माइनस लग जाएगा तो अगर ये आया बाई 2, ये देखिए प्लस में बाई 2 गुना x3 तो बाई 2 x3 हो गया, लेकिन ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए हम यहीं पे पूरे में ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपली गुना कर रहे हैं गुना करेंगे, बाई 2 गुना x3 तो बाई 2 x3, ठीक है। बाई 2 को माइनस x2 के साथ गुना करते हैं तो माइनस बाई 2 x2, ठीक है। अब बाई 3 को इसके साथ गुना करते हैं बाई 3 x3 तो प्लस लिखते हैं यहाँ पे बाई 3 x3। अब देखिए और क्या, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे बाई 3 गुना x2 तो बाई 3 x2। क्लियर है, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा देते हैं, खत्म हो गया पूरा। अब इसका कोई काम है नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, आगे सीखते हैं। 1/2 हो गया। अब देखिएगा बाई 2 x1 माइनस बाई 2 x2, एक बार पहले इसको पूरा ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, ठीक है, जो माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो बाई 2 x1 माइनस बाई 2 x2 प्लस बाई 1 x1 माइनस बाई 1 x2 प्लस बाई 1 x3 माइनस बाई 1 x1 प्लस बाई 3 x3 माइनस बाई 3 x1 माइनस बाई 2, देखिए माइनस में अंदर प्लस है, बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा बाई 2 x3। ये देखिए माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बाई 2 x2, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये बाहर प्लस में बाहर निकलेगा तो माइनस में हो जाएगा बाई 3 x3। फिर देखिए माइनस में है बाई 3 x2 जो है माइनस में है, इसके आगे यही के लगाते हैं माइनस, ये बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 3 x2। पूरा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ध्यान दिए कुछ पार्ट जो है कटेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ये लंबा है तो बाई 2 देखिए माइनस में बाई 2 x2 है, अब देखिए यहाँ पे माइनस बाई 2 x2 प्लस बाई 2 x2 खत्म हो गया, प्लस बाई 2 x2 में से माइनस बाई 2 x2 कटेगा खत्म हो जाएगा, जीरो बचेगा घटेगा तो। फिर देखिए बाई 3 x3 यहाँ माइनस में, यहाँ बाई 3 x3 प्लस में, दोनों घटेगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आगे देखिएगा बाई 1 x1 यहाँ माइनस में है, यहाँ बाई 1 x1 प्लस में, ये भी खत्म हो गया, क्या बच गया 1/2 बाई 2 x1। क्लियर है, एक स्टेप और होगा हम लोग का बाई 2 x1। और देखिएगा यहाँ से प्लस में माइनस में हमारा क्या है, या पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं बाई 2 x1, और x1 वाला पार्ट हमारा कहाँ है, बाई 2 x1 हो गया, x1 वाला पार्ट एक और होगा
ये है माइनस बाई 3 x1। अब देखिएगा x1 वाला हो गया, x2 वाला पार्ट का हमारा माइनस बाई 1 x2 और एक x2 वाला पार्ट हमारा ये है, तो लिखते हैं यहां से प्लस बाई 3 x2। कोई दिक्कत नहीं, सीधा भी लिख सकते थे, ऐसे हम एडजस्ट कर दिए इसको। तो प्लस बाई 3 x2 हो गया और माइनस में यहाँ पे है बाई 1 x2 और प्लस में यहाँ पे हो गया बाई 1 x3 और यहाँ पे है माइनस, सॉरी ये वाला होगा माइनस बाई 2 x3। देखिए टोटल हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट लिखा गया, माइनस बाई 1 x2 लिखा गया, ठीक है, बाई 1 x3 भी लिखा गया, बाई 1 x3 भी लिखा गया प्लस में था, बाई 3 x1 भी लिखा गया माइनस वाला, बाई 2 x3 लिखा गया, बाई 2 x3 लिखा गया यहाँ पे। अब देखिएगा एक लास्ट में बाई 3 x2 बाई 3 x2 यहाँ पे है, क्लियर है। तो सब टोटल पॉइंट्स हम लोग का लिखा गया, कोई भी पार्ट छूटा नहीं है। इसी पॉइंट को देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिएगा कि x1 दोनों जगह से क्या है, कॉमन पार्ट है, तो x1 को यहाँ से हम लोग कॉमन करते हैं, तो क्या बचा, यहाँ से x1 निकलेगा, क्या बचा बाई 2 बचा, तो बाई 2 माइनस बाई 3 हो गया। फिर देखिए बीच में प्लस है, यहाँ से देखिए बाई 3 x2 और बाई 1 x2, तो यहाँ x2 दोनों जगह सेम है, मिल रहा है, तो x2 को हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बच गया यहाँ से बच गया हमारा बाई 3 बच गया, x2 निकाले तो बाई 3 बचा, अब बीच में माइनस, x2 निकाले तो बाई 1, अर्थात बाई 3 माइनस बाई 1 बचा प्लस। अब देखिएगा इसके बाद ये दोनों पार्ट में, तो x3 कॉमन, तो प्लस x3 कॉमन कर लेते, क्या बच गया यहाँ बाई 1 माइनस बाई 2 बच गया। यही हमारा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकला ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यही हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। ध्यान रखिए, याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, ये तो हम सिर्फ सिखाए कैसे निकलता है, लेकिन याद करने के लिए या क्वेश्चन बनाने समय पूरा करने का जरूरत नहीं है, एक बार ध्यान रखेंगे याद हो जाएगा अपने आप, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा क्लियर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इनटू x1 को पहले लेंगे, x1/1 x2/2 x3/3 तीनों का काम है बस। तो x1 को लेंगे तो x1 के बाद क्या होता है 2 होता है, तो x के बाद y, तो y यहां से x1 लिए हैं तो x के बाद y आएगा, 1 के बाद 2, तो बाई 2 माइनस बाई 3। फिर देखिए x2 को लेंगे, x1 था तो x2 लेंगे प्लस में, अब 2 के बाद क्या था 3, x के बाद y, तो बाई 3 माइनस, अब 3 के बाद फिर आएगा एक ही घूमेगा साइकिल, तो बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इनटू, अब देखिए 3 के बाद फिर 1 आएगा, x के बाद y, तो बाई 1 माइनस बाई 2, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इनटू x1 इनटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इनटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इनटू बाई 1 माइनस बाई 2। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा एक प्रॉब्लम देखते हैं, मिटाते हैं इसको और एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके तीनों शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः a 1-1 b -4-6 तथा c -3-5 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इनटू
थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, ध्यान रखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो पहले लिखना है x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना हमारा 1 है, 1 हो गया इंटू देखिए y2 माइनस y3, तो y2 हमारा 6 है, 6 माइनस y3 का वैल्यू -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और प्लस x2 लिखेंगे तो x2 का वैल्यू -4 है, तो प्लस की जगह यहाँ लिखाएगा -4 क्योंकि माइनस में संख्या है, -4 हो गया। इसके बाद देखिएगा x2 हो गया इंटू x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू -5 है और इसमें से घटाएंगे y1 को, तो y1 का वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 हो गया, प्लस x3 का वैल्यू लिखेंगे, x3 का वैल्यू क्या -3, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग -3। अब ध्यान दीजिएगा x3 लिखा गया तो y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू क्या है 6, तो इसको घटाएंगे -1 -6 हो गया इज इक्वल टू 1/2। देखिए 6 5 11, 11 गुना 1 11 हो गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा -4 गुना -5 प्लस 1, तो जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग रहेगा, एक जोड़ एक घटा, तो दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे और जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। तो 5 में से घटाए 4, अब बड़ा संख्या 5 है तो 5 का चिन्ह माइनस, तो ये भी माइनस, अर्थात 5 में से घटाए कितना है 4, ये -4 हो गया। और -4 को -4 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौका 16। क्लियर है? आगे देखिएगा -1 -6, दोनों संख्याओं का चिन्ह समान रहे तो आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। क्लियर? और जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लिख देंगे, -7 हो गया, -7 को -3 के साथ गुना करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा माइनस गुना माइनस प्लस, और 7 या 21, तो प्लस में आ गया हमारा 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 गुना, देखिए 11 16 27, और 27 और 21 कितना 48, तो 48 अब बटा 2 आ गया बराबर 24, और 24 क्या लिखाएगा वर्ग इकाई लिखाएगा। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? आपको अच्छे से समझ में आया होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो है हम आप लोगों के लिए एक और इसी का पॉइंट लेकर आए हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सुविधाजनक रूप से लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, उसका यूज करते हैं। एक पॉइंट और हम लेते हैं, 3 बिंदुएं संरेख होंगे। तीन बिंदुएं संरेखी होंगे। देखिए 3 को बिंदु है और संरेख, संरेख का मतलब पहले भी बताए थे डिस्टेंस फार्मूला में भी हम कि तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा पर रहेगा तो तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख, मतलब एक ही रेखा पर, संरेख मतलब एक ही रेखा पर। तो जब ये एक रेखा पर है तो ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, ट्रायंगल का मतलब तो अलग अलग रहेगा, अर्थात ये ट्रायंगल बना ही नहीं रहा, तो तीनों से ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, जो चीज का है ही नहीं। जैसे मेरे पास अभी जो है हाथ में मेरा मोबाइल नहीं है, तो बोलेगा कि आपके हाथ में मोबाइलों की संख्या कितनी है, तो 0। जो चीज मेरे पास है ही नहीं क्या बोलेंगे 0, कुछ है ही नहीं 0। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल इसका 0 होगा। तो यही हम लोग को यहाँ पे बनाना है। 3 बिंदु संरेख होंगे, इसका क्या शर्त है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पूरा
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या होगी, समरेख होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं 1 2, बिंदु बी 3 4, और बिंदु बी सी जो है -5 -4 ले लेते हैं और देखते हैं, चेक करें क्या तीनों बिंदु जो है समरेख है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन में है कि तीनों बिंदु जो दिया गया है सिद्ध करें कि यह जांच कीजिए कि ये तीनों बिंदु में जो है समरेख है या नहीं है। ठीक है, चेक करना। तो लिखते हैं आप एक समरेखी होने के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 इसको होना चाहिए। तो निकाल के देखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे समरेखी है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 1/2, पहले फॉर्मूला लिखते हैं x1 into y2 minus y3 प्लस x2 into y3 minus y1 प्लस x3 into y1 minus y2। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला जब भी एग्जाम में आप बनाते हैं क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर का, तो इसको जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा जल्दबाजी में और चेक करने वाले को भी सुविधा होगा। ठीक है, नंबर कटने का गुंजाइश नहीं है। लिखते हैं आप ये बराबर 1/2, x1 का वैल्यू देखिए x1/1, x2/2, x3/3। x1 का वैल्यू 1 हो गया इंटू y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू हो गया 4 माइनस y3 का वैल्यू क्या है, y3 का वैल्यू -4, तो इसमें से घटेगा -4 तो माइनस माइनस प्लस 4। देखिए यहां से प्लस x2 का वैल्यू कितना 3। अब देखिएगा y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू -4 और y1 का वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस लिखेंगे 2 प्लस x3 का वैल्यू -5, तो लिखते हैं यहां पे -5 और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना 4 बराबर 1/2 गुना 4 4 8 गुना 1 कितना हो गया 8। अब देखिएगा -4 -2 तो कितना हो जाएगा -6 जुट जाएगा, अच्छी नहीं वही रहेगा, तो -6 अब गुना 3 तो -6 18। अब देखिए 2 में से 4 घटेगा तो -2, अब -2 गुना -5 तो माइनस गुना माइनस प्लस, अब 5 दूनी 10 बराबर क्या होगा 10 और 8 18, 18 में से 18 घटा तो 0, यानी कि 1/2 और गुना 0 बराबर 0। लिखते हैं यहाँ पे चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए बिंदु ए 1 2 बी 3 4 तथा सी -5 -4 क्या होंगे समरेखी है। समझ में आया? क्लियर है? तो आज के क्लास में जो है हम यहीं तक रखते हैं। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में जो है हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे। इसका अगला पार्ट जो आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि जो है यहाँ पे एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आप कमेंट में लिखकर बताइए कि हमको इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, और क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसका फिर हम लोग एक सीरीज लाएंगे और सॉल्यूशन क्लास देंगे उसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।